हेलो एवरीवन, क्लास 6 मैथ्स जोन एक्सरसाइज 7.3 जिसमें सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट के रूप में दिए गए हैं। उन्हें इक्वेशन में सेटअप करना है और सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन दिया गया है अ नंबर डिवाइडेड बाय 4। कोई नंबर है जिसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो जो क्वेश्चन आता है उसमें एंड इंक्रीज बाई 6, क्वेश्चन में 6 इंक्रीज कर देते हैं, 6 ऐड कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है 10। फाइंड द नंबर, उस नंबर को आपको ज्ञात करना है। तो जिस नंबर को आपको फाइंड आउट करना होता है उसको हम लेट कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट द नंबर बी एक्स, मान लेते हैं कि वह नंबर एक्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इक्वेशन बनेगा वो होगा, बोला गया है कि उस नंबर में एट फर्स्ट हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो हम लिखेंगे x बाई 4। जो आंसर आएगा उसमें हम 6 इंक्रीज कर देंगे यानी 6 ऐड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा +6। और ये प्रोसेस करने के बाद जो आंसर हमें आएगा वो आएगा 10, तो इक्वल कर देंगे 10। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन। अब इक्वेशन को या इक्वेशन के आधार पर हम उस नंबर को फाइंड आउट कर लेंगे। तो एट फर्स्ट क्या करेंगे, +6 को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो +6 जब भी ट्रांसफ़र होगा तो नेगेटिव हो जाएगा यानी -6 के रूप में आ जाएगा। 10 में से 4 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 4। और x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो x के साथ जो बाई 4 के रूप में दिया गया है डिवीज़न के रूप में, यानी डिवाइज़र ऑलरेडी जो होता है वो डेनोमिनेटर होता है, और डेनोमिनेटर को जब भी हम ट्रांसफ़र करते हैं तो एज ए न्यूमरेटर काउंट होता है यानी एज ए मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 4। यहाँ से हमने माइनस करके 4 लाया है, 4 को ट्रांसफ़र किया गया तो यहाँ पे एज ए डिवीज़न है, एज ए मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा 16, यानी 16 वह नंबर है जिसमें हम एट फर्स्ट 4 डिवाइड करेंगे 4 से और उसके बाद 6 ऐड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 10। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है या गलत है। तो सेम इक्वेशन हम पुटअप करेंगे, x बाई 4 प्लस 6 इक्वल 10। यानी इस कंडीशन में जबकि हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर चुके हैं, इस कंडीशन में हमारा LHS और RHS इक्वल आना चाहिए। जबकि x का वैल्यू 16 हमने फाइंड आउट किया है, तो x के स्थान पे हम कितना रख देंगे, 16 रख देंगे, पुटअप कर देंगे। और बाई 4 प्लस 6 इक्वल हो जाएगा 10। 4 से 16 को रिड्यूस कर देंगे तो 4 टाइम्स में आएगा, और 4 प्लस 6 इक्वल हो जाएगा 10, यानी 10 इक्वल 10। यानी यहाँ पे LHS और RHS इक्वल हो गया। इट मीन्स हमारा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है द सम ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स इज 45। अब आपको समझने की आवश्यकता है कि कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं। यानी वे नंबर्स जो कंटिन्यूअस आते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स बोलते हैं, नंबर्स बोलते हैं। जैसे कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आदि ये जो हैं वो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है। और जबकि हमें कितने कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स को ऐड करना है, 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स को ऐड करना है। तो आप ये देख सकते हैं कि जब भी हम कॉन्सेक्यूटिव नंबर फाइंड आउट करते हैं तो 1 में हम 1 ऐड करेंगे तभी अगला नंबर 2 आएगा, 2 में हम 1 ऐड करेंगे तो अगला नंबर कितना आएगा, 3 आएगा। या यहाँ पे 1 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो हम कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स को लेट कर लेंगे, तो लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x। मान लेते हैं कि हमारा प्रथम इंटीजर जो है वो x है, तो सेकंड कॉन्सेक्यूटिव नंबर क्या होगा, x प्लस 1 होगा, यानी x में 1 ऐड कर देंगे तब अगला नंबर आ जाएगा, तो x प्लस 1 हो जाएगा। 2 नंबर तो हमें मिल गए कॉन्सेक्यूटिव। अब हमें थर्ड नंबर फाइंड आउट करना है, तो लिखेंगे एंड थर्ड कॉन्सेक्यूटिव नंबर बी x प्लस 2। जैसा कि हमने बताया है 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, या 1 में 2 ऐड कर देंगे तो 3 आएगा। ये कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं। तो इसमें हम थर्ड नंबर लिखेंगे, x में
+2 कर देंगे तो थर्ड नंबर हमें मिल जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको बोला गया है कि इन तीनों नंबरों को जब हम ऐड कर रहे हैं तो आंसर हमारा कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। तो लिखेंगे सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस तीनों नंबरों को ऐड करना है x+1 एंड x+2, जिनको हमने लेट किया है। फर्स्ट को x माना है, सेकंड को x+1 माना है और थर्ड को x+2 माना है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x+1 सेकंड है तो थर्ड जो होगा x+1+1 हो जाएगा, और नहीं तो x+2 के रूप में हम काउंट कर लेंगे। इक्वल कितना दिया गया है, 45। जब इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 45। ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब हमें तीनों कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स को फाइंड आउट कर लेना है। तो अब यहाँ पे देखेंगे इक्वेशन को सॉल्व करते समय x जो है लाइक टर्म में है, दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, दोनों नहीं तीनों जुड़ जाएंगे। तो 1x यानी किसी भी लिटरल नंबर के साथ 1 न्यूमेरिकल फैक्टर होते हैं, तो 1x 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 तीनों पॉजिटिव है, जुड़ जाएंगे तो 3x होंगे। और यहाँ पे 1+2 हो जाएगा 3, इक्वल हो जाएगा 45। 3 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो +3 का -3 होगा, माइनस करने पे कितना आएगा, 42। और 3 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो एज ए मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे आ जाएगा एज ए डिवीज़न, और 3 से 42 को रेड्यूस कर देंगे तो 14 टाइम्स में रेड्यूस हो जाएगा। इट मीन्स x का वैल्यू आएगा 14, और x को हमने क्या माना है, फर्स्ट इंटीजर, तो x का वैल्यू आ जाएगा 14, यानी फर्स्ट इंटीजर हो जाएगा 14। सेकंड इंटीजर हमने क्या लेट किया है, x+1, यानी x+1 के रूप में हमें x के स्थान पे x का वैल्यू पुटअप करना होगा, +1 ऐड कर देंगे तो सेकंड कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर आ जाएगा 15। थर्ड जो होगा वो है x+2, तो x का वैल्यू 14 पुटअप कर देंगे, +2 ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 16। यानी हमारे 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर जो होंगे वो 14, 15 एंड 16 होंगे। और जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 45 आना चाहिए। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में अन्य मित्रों को भी बताने का प्रयास करें। धन्यवाद।